शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद आज पहली मरतबा कौम से खिताब किया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के अवाम को बेहतर सहूलियात और तरक्की की यकीन दहानी कराई। पीएम ने 370 हटाए जाने का जमकर दिफा किया। खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, ये आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। भाई और बहनों, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। साथियों, बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बेरोक टोक मिलने लगेगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से ईद के मौके पर हर मुमकिन सहूलत फराहम कराने की भी यकीन दहानी कराई। ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी है। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब आर पार के मूड में है। अदालत में अब हफ्ते में 5 दिन समाअत होनी है। आमतौर पर आईनी बेंच हफ्ते में 3 दिन ही समाअत करती है, लेकिन अब राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाजे पर हर हफ्ते यानी पीर से जुमे तक सुनवाई होगी। वाज़ेह है कि आज रोजाना की सुनवाई का 3रा दिन था। आज भी कई दिलचस्प सवाल और दलीलें सुनने को मिली। से जल्द अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है काम। जल्द से जल्द हनुमान जी की कृपा से जल्दी आ जाएगा निर्णय। हियरिंग चल रहा है और रामलला विराजमान की तरफ से पराशरन जी आर्गू कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू हियरिंग के लिए कल भी रखा गया है। कल हियरिंग होगा। यूपी में मदारिस पर मुसलसल हुकूमत की नजर रही है। एक बार फिर मदरसा एजुकेशन काउंसिल ने यूपी के मदारिस को 8 नुकाती एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में तिरंगा लहराने समेत कई हिदायत जारी की गई हैं। ताहम उल्मा कहते हैं कि मदारिस में तिरंगा हमेशा से ही लहराया जाता रहा है। एक रिपोर्ट। मदरसा एजुकेशन काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के लिए 8 नुकाती एडवाइजरी जारी की है,
जिसमें तिरंगा लहराने से लेकर कौमी तराना गाने, मदरसों में तलबा के जरिए कौमी गीतों को पेश किए जाने और जंग आज़ादी के शहीदों के बारे में जानकारी देने, मदरसों के तलबा के जरिए कैंपस में पौधे लगाने और कौमी यकजहती पर मबनी सकाफती प्रोग्राम के इनेकाद की बातें शामिल की गई हैं। मदरसा बोर्ड ने तमाम अजला के अक़लियती तरक्याती अफसरान को इस बात की हिदायत दे दी है। यौम आज़ादी तक़रीबात के एक हफ्ते के अंदर तमाम मदारिस की रिपोर्ट मदरसा कौंसिल को भेजे जाने की भी हिदायत दी गई है। रियासती वजीर मोहसिन रजा का कहना है कि मदारिस में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करना बहुत ज़रूरी है। इसी के पेश नज़र ये एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से एक एडवाइजरी 8 बिंदुओं पर जारी कराई गई है। उस 8 बिंदुओं में खास करके झंडारोहण का आयोजन, उसके साथ साथ जनगण मन का आयोजन होगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद जो बलिदानी रहे, जिन्होंने देश के लिए, देश की आजादी में बलिदान दिया, उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा, उनके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। राष्ट्रभक्ति के गीत की स्पर्धा कराई जाएगी। साथ ही वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तमाम वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। वहीं ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल्ली कहते हैं कि मुल्क के आज़ादी के बाद से न सिर्फ रियासत में बल्कि मुल्क भर के सभी मदारिस में तिरंगे लहराए जाते रहे हैं और कौमी गीत भी गाए जाते रहे हैं। हमेशा की तरह इस साल भी 15 अगस्त को अपने अपने मदारिस में फ्लैग होस्टिंग भी करें, नेशनल एंथम भी पढ़ा जाए और शानदार तकरीब का इनेकाद भी किया जाए, जिससे कि किसी को कोई एतराज़ का मौका न मिले। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मदरसा बोर्ड के लिए एडवाइजरी जारी की गई हो। पिछले साल भी मदरसा बोर्ड के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। यूपी के सभी मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाता है और कौमी गीत गाया जाता है। फिर इस तरह की एडवाइजरी जारी करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या ये अपने आप में एक बड़ा सवाल नहीं है? भारत माता की ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मेरठ की मदरसा मुंतज़मीन और दानिश्वरों का कहना है कि जश्न यौम आज़ादी और यौम जमहूरियत के मौके पर मदारिस में परचम कुशाई और कौमी तराने गाए जाने का सिलसिला आज़ादी के वक्त से ही जारी रहा है। फिर गुज़िश्ता 3 बरस से इस तरह के सर्कुलर जारी करके बोर्ड आखिर क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? ये नोटिफिकेशन जारी करने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि ये तो पहले ही से होता आया है कि मदरसे जो हैं वो राष्ट्रीय गान भी करते हैं और झंडा भी लहराते हैं। तो इसलिए बहरहाल ये कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो ये इसके ये नोटिफिकेशन जो है ये उन मदरसों के लिए है कि जिनको मदरसा बोर्ड एड देता है और वो उस मदरसा बोर्ड से मुंसलिक है। मदारिस में झंडा फहराए जाने की रस्म जो है वो जारी है, वहाँ फहराए जाते हैं झंडे। और अब मदरसा बोर्ड ने इसका दोबारा से ऐलान किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये है तो सियासी प्रेशर के तहत, लेकिन ठीक है, मदरसों में झंडे फहराए जाने चाहिए। नोटिफिकेशन होना चाहिए था, सबके लिए होना चाहिए था, तो मुझे लगता और ज़्यादा अच्छी बात होती। इसमें कहीं कोई साजिश की बू नहीं आती। अब ऐसा लगता है कि भाई खासकर एक तबके को टारगेट बनाया जा रहा है। सड़क पर नमाज न पढ़ने से मुताल्लिक मेरठ पुलिस की जानिब से जारी हिदायत के बाद अब ईद उल अजहा की नमाज को लेकर मामला सुलझा लिया गया। पुलिस के आला ऑफिसर्स और शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के दरमियान तय हुआ है कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज रिवायती अंदाज में अदा की जाएगी, लेकिन जुमे की नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। नमाज को लेकर ईद की बकरीद की जो भी तैयारियां प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती हैं वो की जा रही हैं, और एक स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी कि जो भी नियम संगत नहीं है वो कार्य न किए जाएं, और इस चीज़ से शहर काजी और बाकी लोग भी सहमत हैं। यातायात प्रभावित होता है और सड़क पर जो शुक्रवार की नमाज होती थी 2 मस्जिदों में, वो हम लोग अब नहीं कराएंगे और नमाज मस्जिद के अंदर होगी, तो किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ये पाबंदी सिर्फ जुमे के लिए है। एसएसपी साहब से मेरी खुद बात हुई और एसएसपी साहब ने ये बात कही कि ईद उल अजहा की नमाज जैसा कि पहले से पढ़ी जाती है उसी तरह पढ़ी जाएगी। जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाली दफ़ा 370 और 35A के खात्मे के ऐलान के बाद जो मंजरनामा सामने आया है
वो जग जाहिर है। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। मरकजी हुकूमत के फैसले का इस्तकबाल बड़े पैमाने पर किया गया है। लोग मानते हैं कि हुकूमत के इस फैसले से अहले कश्मीर की तरक्की मुमकिन हो सकेगी, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये गलत तरीके से उठाया गया एक अच्छा कदम है। लेकिन तमाम नशीब व फराज के दरमियान ये बात अहम है कि जन्नत को जन्नत ही रहने दिया जाए। मोहब्बत की बर्फीली वादियों में नफरत के शोलों की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए तारिक कमर की खास रिपोर्ट। हुकूमत के जिम्मेदार लोग कहते हैं कि कश्मीर और पूरे मुल्क के मफाद के लिए 370 का हटना जरूरी था। लोग इस बयान और कदम का इस्तेकबाल भी करते हैं, लेकिन जहनों में कई शुकूक व शुबहात भी जन्म ले रहे हैं। कश्मीर और कश्मीर से मोहब्बत करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि सरकार का कदम कोई बेहतरी लाए तो बेहतर है, लेकिन वादी में अब से पहले जो भी सियासी कारफरमाई रही है उसने कश्मीर और अहले कश्मीर के जज्बात को मजरूह किया है। तो हम लोग कहते हैं बादामवारी अब कोई नहीं जाता। हाँ, निशात शालीमार जाते हैं, वो भी बाहर के लोग ज़्यादा होते हैं, कश्मीरी तो जाते नहीं। कश्मीर के हालात भी बहुत कुछ ऐसे बदकिस्मती से ख़राब हो गए, जिसकी वजह से जितनी फैमिलीज थी जिनका बाहर से कनेक्शन था या ख़ुद जिन्होंने अपने को एजुकेट किया वो निकल गए। हुकूमत किसी की भी हो, कोई भी कदम उठाया जाए, इसकी सताइश करने वाले और इस पर तनकीद करने वाले लोग हर दौर में होते हैं। हुकूमत के मौजूदा फैसले पर दानिश्वर तबका क्या सोचता है, ये भी काबिल गौर है। मुल्क का मूड तो जनरली इसको वेलकम कर रहा है, लेकिन मन में कई डाउट्स हैं और वो डाउट ये है कि इस काम के लिए जो हमारा आईन है उसके हिसाब से काम नहीं किया गया। देखने में तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा, विकास होगा कश्मीर का, लेकिन तरीक़ा इन्होंने बहुत गलत अपनाया है और बेहतर बात ये होती कि ये लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते। इजाफी टुकड़ियाँ तैनात कर दी, आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें जो पेचीदा होती हैं वो टेबल टॉक से तय हो सकती हैं और बात चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इसमें कुछ ना कुछ पर्दादारी है। सरकारी सतह पर तो यही कहा जा रहा है कि ये कदम कश्मीर के लिए, कश्मीर के आवाम के लिए और हिंदुस्तान के लिए हर एतबार से काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। लेकिन मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वर मानते हैं कि ये फ़ैसला जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला है और कहीं ना कहीं इससे दस्तूर पर भी हर्फ आता है। जितने लोग हैं उतनी ही राय सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि हालात किस अंदाज से करवट बदलते हैं और आने वाला वक्त क्या बेहतरी के पैगाम लेकर सामने आता है। कैमरामैन सबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। उर्दू, अरबी और फ़ारसी मज़मून के साथ बीए में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नए मज़ामीन की राहें खोल दी हैं। अब उर्दू, अरबी और फ़ारसी मज़मून लेने वाले तलबा अंग्रेज़ी और हिंदी मज़मून भी एक साथ ले सकेंगे। इससे पहले उर्दू के साथ सिर्फ अरबी या फ़ारसी ज़बान ही लेने का इख्तियार था। इस नई तब्दीली ने मुस्लिम तलबा की कामयाबी के नए इम्कानात रोशन कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। मशरिक का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू, अरबी और फारसी मुल्क के कदीम शोबेजात में शुमार होते हैं। यूनिवर्सिटी के ज़ाब्ते के तहत उर्दू में बीए करने वाले तलबा सिर्फ अरबी या फारसी ज़ुबान ले सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस बार अपने ज़ाब्ते में बड़ी तब्दीली करते हुए उर्दू, अरबी और फारसी में बीए करने वाले तलबा को हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ 6 जदीद मज़ामीन भी मुंतखब करने का इख्तियार दे दिया है। हमारे यहाँ इस मरतबा अरबी और फ़ारसी के साथ अंग्रेज़ी के बच्चे ज़्यादा आ गए हैं, तो ज़ाहिर है अंग्रेज़ी वक्त की ज़रूरत है और उसके पढ़ने वाले हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे हो गए अरबी फ़ारसी के कॉम्बिनेशन के साथ, तो उन बच्चों को दुगना फ़ायदा होने जा रहा है। एक तो वो फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं, दूसरे अंग्रेज़ी उसके साथ पढ़ लेंगे तो आगे उन्हें बहुत मदद मिलेगी जो पहले नहीं मिलती थी। वो सिर्फ उर्दू के साथ कॉम्बिनेशन दे दिया जाता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वालों में एक बड़ी तादाद अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती है। ज़्यादातर तलबा और तलबात उर्दू और अरबी मज़ामीन के साथ
BA करना पसंद करते हैं। शोबे उर्दू की सरबराह प्रोफेसर शबनम हमीद ने यूनिवर्सिटी के फैसले को उर्दूदा तलबा के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा कदम करार दिया है। बहुत अच्छी बात हमारे उर्दू स्टूडेंट के साथ भी हुई और डिपार्टमेंट के लिए भी कि वो बच्चे जब अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ेंगे तो जाहिर है फिर उर्दू का भी मेयार बुलंद होगा और उसी जिस तरह से अंग्रेज़ी पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या हिंदी पढ़ेंगे तो उसी मेयार से इसकी भी तैयारी करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शोबे अरबी, फारसी और उर्दू में दाखिला लेने वाले तलबा की मजमूई तादाद तकरीबन 200 है। असातिज़ा का ख्याल है कि BA में कलीदी मज़मून के साथ अंग्रेजी और हिंदी को शामिल करने से तलबा को नई जुबानों में भी महारत हासिल करने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कश्मीर से दफ़ा 370 ख़त्म किए जाने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में रह रहे कश्मीरी तलबा बेचैन हैं। हर तरह से राब्ता टूटने पर उन्हें अपने अहल खाना की फ़िक्र होना लाजमी भी है और ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने भी मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर तलबा के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ईद उल अज़हा के मौके पर घरों को जाने वाले कश्मीरी तलबा को एहतियात बरतने को कहा गया है। देखिए साहब, हम लोग की नॉलेज में ये चीज़ आई है कि यहाँ के स्टूडेंट जो हैं, और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, और भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जो कश्मीरी बच्चे हैं उनका अपने वालिदैन से रब्ता नहीं हो पा रहा है। वो फेस्टिवल में अपने घर जाना चाह रहे हैं तो आपस में मिल के लाइन ऑफ एक्शन तय कर रहे हैं। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, कैंटीन है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, वहाँ पर बैठते हैं, असेंबल होते हैं, बात करते हैं। ये विद इन लॉफुल जो आपके पेरिफेरी है उसमें बात होती है, तो इसमें कहीं कहीं पीसफुल। और ये हमें दूसरे अखबार के माध्यम, न्यूज़ के माध्यम से भी पता चला है कि IIT गुवाहाटी में भी स्टूडेंट्स फ्रॉम द वैली वेट फॉर द न्यूज़ फ्रॉम द फैमिलीज। इस तरह की बातें आई निकल रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान तसादुम के नतीजे में जेल गए तलबा लीडरान की हिमायत में आज तलबा ने मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से कैंटीन तक एहतजाजी मार्च निकालते हुए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और एक मेमोरेंडम दिया। तलबा का कहना था कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने 2 तलबा लीडरान और स्कूली बच्चों पर कार्रवाइयाँ की हैं वो तानाशाही रवैया है। MU STS हाई स्कूल के कुछ बच्चों का सस्पेंशन कर दिया गया, जो कि गलत है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको पेनल्टी करें, कोई और उनके ऊपर चार्जेस लगाएं, लेकिन ये नहीं कि उनका सस्पेंशन कर दें, उनका कैरियर स्पॉइल कर दें। तो हमारी डिमांड ये है कि उनके सस्पेंशन को रिवोक किया जाए। हमारे अंदर एक क्वेश्चन अराइज करता है कि हम गूंस हैं जो इतनी सारी पुलिस फोर्स को यूनिवर्सिटी सर्किल पे इंस्टॉल किया गया है, एक पुलिस चौकी को इंस्टॉल किया गया है, उसको लेकर के भी हमने वाइस चांसलर को मेमोरेंडम दिया है कि उसको जल्द से जल्द जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वहाँ से उन फोर्सेस को हटाया जाए। हुज़ैफा आमिर जो सेक्रेटरी थे और हमजा सुफियान जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इनकी जो गिरफ्तारी थे, मैंने थे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई थी। उसके बाद में उन पर कुछ दफ़ाएँ एडिशनल लगाई गई हैं। ये कह रहे हैं कि की तरफ से लगी है दफ़ा, नहीं ये हमें नहीं मालूम किस तरफ से लगी हैं, हमें इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है, लेकिन इनका कहना ये है कि कुछ दफ़ाएँ एक्स्ट्रा लगाई गई हैं तो उनको वापस लिया जाए और ईद से पहले उन लोगों को रिहा किया जाए। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। హ్యాపీ శ్రావణ మాసం మార్కెట్లో అందరికన్నా 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। वर्धमान में सड़क हादसा, 5 कांवड़ियों की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का हंगामा। खगड़िया में बागमती नदी से कटाव का कहर, 5 सेकंड में जमींदोज हुई कम्युनिटी हॉल, इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। और बिहार में तनख्वाह समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर एम्बुलेंस ड्राइवर्स, ऑटो से मरीज को अस्पताल लाने पर मजबूर लोग। और अब खास बात बिहार की खबरों की तफसील। बिहार हुकूमत में वजीर और बीजेपी लीडर विजय सिन्हा ने कहा है कि छोटा बड़ा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं और लोग जिसको बड़ा बनाते हैं वही पार्टी बड़ी होती है। हित में पूरे देश स्तर पर जो घोर विरोधी कांग्रेस हैं उनके लोग जब समर्थन कर रहे हैं तो सच को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। और जदयू तो हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं और जदयू हमेशा राष्ट्र हित में काम करने में आगे बढ़ चढ़ करके अपनी एक्टिविटी सक्रियता अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के विषय को हटा करके दोनों भाई और भाई भाई में बड़ी और छोटी विषय नहीं आता है। भाई भाई होता है, दोनों का मान बराबर होता है और दोनों सम्मान के साथ कदम बढ़ाते हैं विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सबसे बड़ी है, हमारे नेतृत्व में लोग चल रहे हैं। बिहार में हम जदयू के नेतृत्व में सरकार में हैं, तो आपस में मिल करके, और अमूमन है कि भाई बड़ा हो या छोटा हो, अधिकार तो बराबर होता है, प्यार तो बराबर होता है। एनडीए पर जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया। आरसीपी सिंह का कहना है कि एनडीए में अब कम से कम अक़लियती प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मरकज में अकेले बीजेपी अक्सरियत में है और ऐसे में इसकी जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बिहार में भी कम से कम अक़लियती प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में सरकार तरक्की के मुद्दे पर चल रही है। कॉमन मिनिमम पॉइंट कहाँ बनाते हैं, जहाँ की सरकार, जहाँ के गठबंधन की उस तरह की होती है। इस बात को जरा फर्क समझिए। जो अटल जी की सरकार थी उसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी का बहुमत खुद का है, 303 का है। और जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे अब हमारे बिहार में तो कोई कॉमन गवर्नमेंट प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं, अच्छा तो है नहीं। जो भी अपना विकास का मुद्दा होता है, अब हम लोग यहाँ बोलते हैं ना साहब 7 निश्चय है, तो 7 निश्चय जितने सरकारें यहाँ रही है सबका हिस्सा है। तो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है? मेन प्रोग्राम तो देश का विकास होना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए। पटना में मेट्रो 2024 तक दौड़ने लगेगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बोर्ड ने अपनी मीटिंग में इस इम्कान पर मुहर भी लगा दी है। पटना में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ही मेट्रो बनाएगी। बुध के रोज पटना में हुई मीटिंग में मेट्रो से जुड़े सभी उमूर पर लंबी बातचीत हुई। इसलिए पटना मेट्रो जो होगा, लेटेस्ट जापान की टेक्नोलॉजी और जापान का इक्विपमेंट्स, जापान का स्पेयर्स इस मेट्रो को मिलेगा और इससे यह बेहतर उससे होगा। मैं दिल्ली मेट्रो से भी बेहतर पटना मेट्रो होगा। राजेंद्र नगर टर्मिनल से और वो चला जाएगा वहाँ रेलवे स्टेशन का। ये 7.5 किलोमीटर की जो टर्मिनल है, इसमें एक धार्मिक स्थल है मुस्लिम का, उसके लेकर के थोड़ा हमको हटना बढ़ना पड़ा है, लेकिन ये बहुत अच्छे ढंग से सेटल हो गया है। दूसरा कॉरिडोर जो है वो हम लोगों का भी है, वो आपको सगुना मॉल वगैरह इधर से है, वो 11 किलोमीटर का है। तो मिला जुला करके टोटल 26 किलोमीटर में इस मेट्रो का प्रोजेक्ट है। वर्धमान में सड़क हादसे में कैमूर के रहने वाले 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद मुश्तिल लोगों ने शाहरा को जाम कर दिया। सभी कांवड़िए देवघर से मगरबी बंगाल जा रहे थे। वर्धमान पहुंचते ही पिकअप वैन पलट गई। गांव वालों का इल्जाम है कि अगर सही वक्त पर तिब्बी मदद मिल जाती तो 2 लोगों की जान बच सकती थी। लोगों के हंगामे के बाद वजीर ब्रिज किशोर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की।
17 आदमी चांद थाना से बाबा नगरी गए थे देवघर। वहाँ से जल ढारने के बाद कलकत्ता के लिए प्रस्थान किए थे। बीच में बर्धमान गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। माहौलियात और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिहार हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया। सरकार के फैसले के मुताबिक अब बिहार में सरकारी तकरीबात में जंक फूड नहीं परोसा जाएगा। साथ ही अब सरकारी मीटिंग्स और तकरीबात में बोतल बंद पानी परोसने पर भी रोक लगा दी गई है। सभी महकमों को इसकी खबर दे दी गई है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने बताया कि आज एक आला सतही मीटिंग में इस पर मुहर भी लग गई है। एक निर्णय तो पहले ही था कि मीटिंग्स में जल का दुरुपयोग रोका जाए। जो पानी हम लोग पीते हैं वो बॉटल में नहीं देना चाहिए क्योंकि वेस्टेज होता है, ग्लास में सर्व हो। दूसरा निर्णय लिया गया है कि जो मीटिंग में जो खाना भी जो सर्व होता है वो भी जंक फूड नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये भी निर्णय लिया गया है। किंग महेंद्र के खिलाफ आज जन अधिकार पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाज में जेएपी के सरबराह पप्पू यादव भी शामिल हुए। उन्होंने किंग महेंद्र और उनकी बीवी उमा देवी पर सुतला देवी को परेशान करने का इल्जाम लगाया। पप्पू यादव ने किंग महेंद्र की राज्यसभा रुकनीयत खत्म करने की भी मांग की। कि दो पत्नी हिंदू पैनल कोड के मुताबिक कैसे, और एक बार आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी सतुला देवी, दूसरी बार उमा, तीसरी बार सतुला देवी, चौथी बार उमा, तो आपकी राज्यसभा सदस्यता तो वैसे ही जानी चाहिए। अन्यथा यह प्रोटेस्ट हमारे छात्र युवाओं ने एक अधिकार के लिए सतुला देवी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ोतरी के साथ। खगड़िया में बागमती नदी में कटाव से एक कम्युनिटी हॉल जमींदोज हो गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक कम्युनिटी हॉल चंद सेकंड में ही जमींदोज हो गया। फिलहाल इलाके में तेजी से कटाव है, लोगों में दहशत का माहौल है। मकामी अफराद काफी दिनों से कटाव रोकने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक हुकाम ने कोई तवज्जो नहीं दी है। डीएम का कहना है कि इस सिलसिले में मुताल्लिका महकमे को हिदायत दे दी गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस